नमस्कार बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हरियाणा पुलिस में फ़ीमेल कांस्टेबल का आज रिजल्ट आ गया है और ये रिजल्ट की ख़ास बात ये रही कि इस रिजल्ट को परसेंटाइल बेस कर दिया। परसेंटाइल बेस करने की वजह से कुछ बच्चों के आ रहे हैं सर ये परसेंटाइल तो पहली बार देखा, इसमें क्या होगा। इस तरह तो ये किसी के कितने भी मार्क्स होंगे वो डिस्क्लोज ही नहीं होंगे कभी। गोपनीयता को लेके थोड़ा सा इशू इसमें बच्चों को महसूस हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं सर ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा क्या। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। परसेंटाइल फॉर्मूला बिल्कुल अपन देसी सीधी भाषा में बात करें, जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है उसके 100% मार्क्स मान लिए जाते हैं, 100% हो जाते हैं उसके अनुपात में अन्य बच्चों के कितने नंबर आते हैं, यह परसेंटाइल फॉर्मूला है। जैसे ये पेपर 90 नंबर का था, मान लो 90 नंबर में से 85 नंबर हाईएस्ट आए, तो 85 को 100 परसेंटाइल मान लिया गया। परसेंटेज ना मान के 100 परसेंटाइल मानना है। अब 85 तो बोला सर 200 बच्चों की है, तो 200 के 200 बच्चों का क्या किया गया, 200 के 200 बच्चों को 100 परसेंटाइल में रख दिया गया। फिर नेक्स्ट 84 पे कितने बच्चे हैं, ये इसके अनुपात में ये चीज़ें डिसाइड होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे करके आपको फॉर्मूला जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। इसको एक और छोटे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। परसेंटाइल का बेसिक फॉर्मूला है n/n इंटू 100। n क्या है, ऑर्डिनल रैंक ऑफ ए गिवन वैल्यू और n नंबर ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट। इसको हिंदी में समझाता हूँ मैं आपको। मान लो एक क्लास में 20 बच्चे हैं और एक बच्चे है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग 5th रैंक है, लंबाई है उसकी 5वां स्थान आता है, यानी 20 का मतलब हो गया 5% एक बच्चे के हिस्से आ रहे हैं। तो जब 5वीं रैंक आई मतलब 25, तो उसके कितना हो गया, 75 परसेंटाइल हो गया। उसकी रैंक है वो 75 परसेंटाइल होगी हाइट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे की हाईएस्ट हाइट है, यानी जिस बच्चे की रैंक 1 है, उसमें सबसे लंबा है, मान लो 6 फुट 2 इंच का है, उसका आप 100 परसेंटाइल मानेंगे। उसके अनुपात में ये कम होती जाएंगी। मान लो उसकी हाइट है 5-10, तो 5-10 की हाइट के जितने बच्चे भी आएंगे उनकी हाइट है वो 75 परसेंटाइल मानी जाएगी। एक छोटा सा इसका अदर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो एक्स और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो बिलो एक्स मतलब जिसने हाईएस्ट मार्क्स, मान लो किसी ने 85 मार्क्स ऑब्टेन करे, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुपात में अन्य बच्चों के परसेंटाइल निकलेंगे। तो ये 108 के पॉइंट समथिंग के करीब जो परसेंटाइल गई है, वो हुआ क्या है कि जो टॉपर बच्चे थे जिस कैटेगरी के अंदर, वो उन्होंने 100 परसेंटाइल लिए, प्लस 8 मार्क्स है वो सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड के मिल गए। सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड में परसेंटाइल फॉर्मूला नहीं लागू होता। ये क्यों करना पड़ा एचएसएससी को, यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है भाई, एचएसएससी ने हर बार के रिजल्ट की तरह, होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर नंबर पे बहुत ज़्यादा बच्चे होने लग जाए, मतलब जैसे 85 मार्क्स वाले 300 बच्चे हो गए और उस कैटेगरी की सीटें ही 300 है, तो यानी जो 85 मार्क्स ले आए वो सारे उनको सेलेक्ट कर दो, प्लस सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड के नंबर जोड़ दो उनके। तो ये फॉर्मूला है, ये अपने यूजीसी नेट है उसके अंदर चलता है। कैट का एग्ज़ाम है जो भारत का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, जो कैट एग्ज़ाम होता है जिससे आईआईएम में एडमिशन होता है, ये उसमें चलता है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। तो हो क्या रहा है कि जो रिक्वायर्ड सीटें हैं, मतलब मान लो कांस्टेबल में जनरल कैटेगरी की 400 सीटें हैं, तो 400 से अधिक बच्चे वो मिल गए जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे, प्लस में उनके सोशियो इकोनॉमिक जब जोड़े तो वो क्रॉस कर गए। यानी इसका मतलब आप ये मान के चलो, जो हाईएस्ट नंबर वाला है उसको सोशल इकोनॉमिक फादरलेस होने के, जॉबलेस होने के 10 और मिल गए, यानी उसके 110 परसेंटाइल हो गए। वो तो सिलेक्ट हुआ है क्योंकि 108 तो कट ऑफ गई है, तो 110 परसेंटाइल वाले भी मिलेंगे। तो ये 100% में 110% नहीं है, ये 100% में 110 परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल की वजह से कंफ्यूज ना हो, इससे सीधा सा एक ही बात है भाई, आपको कट ऑफ में अपनी कैटेगरी के जो हाईएस्ट मार्क्स अचीवर हैं
जिनके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं आपको अब उनके बराबर नंबर लाने होंगे, तब आप परसेंटाइल फार्मूला में फिट बैठेंगे। बाकी इसको लेके अगर बच्चे असहज रहे तो हो सकता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको लेके पुनर्विचार करे और पुराने तरीके से भी जारी कर दे। बाकी रही बात गोपनीयता की, भी नंबर किसी के कैसे पता चलेंगे, तो आप विश्वास रखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो मार्कशीट भी जारी करेगा सबको, क्योंकि आज सभी ट्रांसपेरेंसी को महत्व दे रहे हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उससे अलग नहीं है, वो सभी की मार्कशीट जारी करेगा। उस मार्कशीट में आपको पता चल जाएगा कितने इसके मार्क्स आए, प्लस इसने सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड के कितने नंबर अचीव किए, झूठे किए तो कंप्लेन भी हो जाएगी उनकी। तो ये सारी क्रियाएं धीरे धीरे होगी, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ऑल द बेस्ट, जिनका नहीं हुआ वो अपनी कमियां देखें, कहाँ उनके नंबर कटे हैं, उन सेक्टर्स को मजबूत करें ताकि अगली बार आप भी 100 परसेंटाइल के क्राइटेरिया में आके अपना सिलेक्शन करा सकें। थैंक यू।